Good morning student, this is your science teacher Sunaina. We already discussed about type of joints and rib cage and skull and backbones. Now we are going to discuss about the grindles and limb bones, right? Grindles and limb bones. The shoulder bones and collar bones from the pectoral girdle, right? Pectoral girdle means बेटा आपका जो ये वाला हिस्सा होता है, right? जो आपका ये हिस्सा है जहाँ पे आपकी क्या होंगी शोल्डर बोन्स यानी कि कंधे वाली बोन होंगी, और कॉलर बोन्स देखो जो गले के पास हड्डियाँ होती है वो वाली कॉलर बोन्स जिसे आप बोलते हो. द जॉइंट ऑफ दीज टू बोन्स फ्रॉम अ सॉकेट वेयर द फोम आर्म्स फिट इन. तो क्या होते हैं जहाँ पे आपकी जो फोर आर्म्स होती है, आपके हाथ यहाँ पे क्या होते हैं फिट हो जाते हैं वहाँ पे शोल्डर बोन्स के पास पे, तो आप उसे क्या बोलते हो? ये किससे बनती हैं? ये बनती हैं पेक्टोरल ग्राइंडल से. Next one is the big bowl like structure formed by three fused bones from a pelvic grinder. Like उसमें क्या बोला गया बेटा? बिग बाउल लाइक होती है, कटोरे जैसी होगी और उसमें तीन हड्डियाँ होती है. थ्री फ्यूज मतलब देखो बेटा थ्री फ्यूज्ड बोन्स, तीन हड्डियाँ होंगी. जिससे आपकी मैं अगर ये बात करूँ तो देखिए पिक्चर जो आपकी है 8.10 उसमें देखिए ध्यान से, एक हड्डी ये रही, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो आपके तीन बोन्स फ्यूज होती हैं एक दूसरे के साथ. थाई बोन्स फिट इनटू द सॉकर. देखो जो सॉकर होगा यहाँ पे क्या होगी? देखो बेटा हिप बोन्स होंगी, थाई बोन्स होंगी, आपके जो पैरों की हड्डियाँ होती हैं वो वाली होंगी. दिस इज़ द जॉइंट ऑन विच वी सिट. ये वही जॉइंट होता है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं, जो हमारा बम होता है, राइट? बम वाला एरिया. इन एडिशन टू बोन्स देयर इज़ अ इलास्टिक स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्टिलेज. बोन्स के अलावा एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है. जैसे अपने कान पे हाथ लगा के देखो एक बार, जो कान देखो आपका ईयर कैसा होता है, इस तरीके की शेप का होता है ना. तो देखो ईयर का ये वाला हिस्सा देखो, ये हार्ड होगा और ये क्या होगा? थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, जो लॉब होता है नीचे वाला. तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये एक इलास्टिक होता है, बहुत इलास्टिक जैसा होगा. इसे बेंड करोगे तो आराम से बेंड हो जाएगा आपका ईयर. तो इसे आप क्या बोलते हो? कार्टिलेज बोलते हो. प्रेजेंट इन द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्या? कार्टिलेज. यू कैन फील द कार्टिलेज इन द अपर पार्ट ऑफ योर ईयर. अपने कान के ऊपर वाले हिस्से पे, अपनी नाक पे लगाओ, हाथ लगा के देखिए एक बार. ये बहुत हार्ड फील होती है ना, हड्डी से नीचे, बोन से नीचे बेटा वहाँ पे कार्टिलेज होगा. कार्टिलेज इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन, इट कैन बेंड. कार्टिलेज क्या होता है आपका? उतना हार्ड नहीं होता जितनी की बोन होती है, ये आराम से क्या हो सकता है? मोड़ा जा सकता है. कार्टिलेज कवर्स द सरफेस ऑफ अ बोन वेयर इट जॉइंट अनदर बोन. कार्टिलेज होगा कहाँ पे? जहाँ पे दो बोन्स आपस में क्या करती है? जुड़ जाती हैं. जैसे देखो मेरी फिंगर में देखो, यहाँ पे ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी, इसके बीच में देखो जॉइंट है, ठीक है? ये जॉइंट है. तो इस जॉइंट में क्या होगा बच्चे? इस जॉइंट के अंदर क्या होगा? कार्टिलेज होगा. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. किस लिए होता है अब ये कार्टिलेज? दो हड्डियों के बीच में, दो बोन्स के बीच में, ताकि वो फ्रिक्शन को क्या कर सके? कम कर सके. देखो बार बार उंगली ऐसे मुड़ेगी सारा दिन तो क्या होगा? अगर हड्डियाँ होंगी तो आपस में क्या होंगी? आपस में वो क्या करेंगी? रगड़े खाएंगी, फ्रिक्शन होगा, रगड़ खाएंगी और वो फिर वहाँ से घिस जाएंगी, मतलब वहाँ से क्या हो जाएंगी? रफ हो जाएंगी. लेकिन कभी होता है आपकी हाथ की हड्डियाँ, डॉक्टर बोलता है कभी कि आपकी हाथ की हड्डी ना वो घिस गई है? बोलता है कभी ऐसे आपकी पैर की हड्डी घिस गई है? नहीं बोलता, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? वहाँ पे कार्टिलेज होता है जो कि क्या करेगा? फ्रिक्शन को कम करता है. टू बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स. दो हड्डियाँ कैसे जुड़ी होंगी बेटा? लिगामेंट्स के थ्रू. लिगामेंट इज़ अ टफ फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ इलास्टिक टिश्यू. ये एक मोड़ होता है, एक बैंड होता है, उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं. ठीक है बेटा. देखो कार्टिलेज तो क्या हो गया? जहाँ पे आपकी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनके ऊपर, ठीक है? जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो उसके ऊपर एक लेयर बनेगी, और दो हड्डियों को जो जोड़े, दो हड्डियों को चिपकाने का काम करेगा वो क्या करेगा? लिगामेंट करेगा. ठीक है. हाउ डू बोन्स मूव. देखो आप जैसे यहाँ से अपने हाथ को मोड़ सकते हो ना, देखो ये होते हैं आपके, अगर आप ऐसे देखो तो इधर वाली साइड जो होगा बाइसेप्स और इधर वाली साइड क्या होते हैं? ट्राइसेप्स होते हैं आपके, है ना? बच्चे तो, लड़कों को तो बहुत शौक होता है बाइसेप्स बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं. तो हाउ डू बोन मूव्स. बोन्स कैसे मूव करती हैं? क्लोज योर फिस्ट एंड बेंड योर आर्म्स. अपने फिट्स को क्या है? इसको फिस्ट होता है बेटा ये वाला पोर्शन, इसको बेंड करो तो हाथ क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा. दीज आर मसल्स. तो ये क्या होती हैं? मसल्स होती हैं.
मसल्स आर फाउंड अराउंड द बोन्स, हड्डियों के ऊपर। देखो ये बीच वाली हो गई आपकी क्या हड्डी, और ये सारी जो रेड मार्क कर रखा है, ये जो वाइट वाइट सी दिख रही है, सारी क्या है आपकी मसल्स हैं। दे आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय अनदर टिश्यू कॉल्ड टेंडन, ये एक और अनदर टिश्यू से बैंड होती है, उसको क्या बोलोगे, टेंडन। देखो अब कोई पूछे मसल्स के बोन्स के चारों तरफ क्या, मसल्स, बोन्स के ऊपर क्या, कार्टिलेज, मतलब बोन्स जैसा हार्ड नहीं होता लेकिन बोन्स की तरह होता है, वो टफ होता है। बोन्स को जोड़ता कौन है, लिगामेंट जोड़ता है। टेंडन क्या होता है, दे आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय अनदर टिश्यू, मतलब जो क्या करे, मसल्स को जोड़े, किसके साथ, बोन्स के साथ। बोले ना कि मसल्स को और बोन के बीच में, मसल को और बोन को जोड़ने वाला जो होता है वो कौन होता है, टिश्यू। वो टिश्यू कौन सा होता है बेटा, टेंडन होता है। कौन सा टिश्यू होगा, टेंडन टिश्यू होगा। व्हेन यू बेंड योर आर्म योर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लग सो यू कैन फील दैम। आप जब इसको मोड़ोगे बेटा, ऐसे मोड़ लोगे तो देखो यहाँ से थोड़ी सी मोटी हो जाती है ना, ऐसे करके आप दिखाते हो, मेरे बाइसेप्स देखो, मेरे ट्राइसेप्स देखो, तो इस तरीके से। यू आर स्ट्रेटन योर आर्म, तो आप जब अपनी आर्म को सीधा कर लोगे तो एक्सपेंड मतलब दोबारा से फैल जाएंगी। मसल वर्क्स इन पेयर, मसल्स हमेशा पेयर्स में वर्क करती हैं, अकेली मसल कभी भी काम नहीं करती हैं। When one of them contract it pulls the bone in that direction, जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो दूसरी को क्या करेगी, भी हड्डी को भी मोड़ लेगी अपने साथ। बेटा हड्डी मतलब हाथ जो यहाँ से बेंड होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ऐसा नहीं कि हड्डी टूट जाएगी, वो मत समझना। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, जो अदर मसल्स होती हैं वो क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। एक जो मसल का काम है वही करेगी, ऐसा नहीं है कि उसका काम कोई और कर देगा। When the bone has to move in opposite direction, the relaxed one contracts while the first one relaxes. जब दूसरी डायरेक्शन में करोगे तो जो पहले काम कर रही थी वो क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, और जो पहले रिलैक्स कर रही थी वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। सो इट मेक टू मसल्स टू मूव अ बोन, एक मसल, दो मसल्स लगती हैं एक बोन को मूव करने में, बिकॉज अ मसल कैन ओनली पुल एंड नॉट पुश, मसल सिर्फ खींच सकती है बच्चे, पुश मतलब धक्का नहीं मार सकती, मसल सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं, खींच सकती हैं, धक्का मारने का काम मसल्स नहीं करेंगी। व्हेन यू बेंड योर आर्म द बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइसेप एक्सपेंड, जब अपनी आर्म को आप मोड़ेंगे, देखो बेटा ये जो आर्म है जब आपने इसको ऐसे बेंड कर लिया तो आपकी कौन सी मसल सिकुड़ेंगी, बाइसेप्स तो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ट्राइसेप्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड मतलब फैल जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे फोल्ड होना पड़ेगा, इस वजह से। When you straighten your arm, the reverse happens. जब सीधा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। Such muscles pairs called antagonistic muscles. ठीक है बेटा, दोबारा सुनना क्या बोल रही हूँ, antagonistic muscle. ओके, कैन वी सी बोन्स, क्या हम हड्डियों को देख सकते हैं, तो हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में हमने इस वक्त तो पढ़ लिया, बट वी कैन नॉट रियली सी बोन्स, क्योंकि हमें दिखाई देती है हाथ के ऊपर से। देखो मेरी मसल्स आपको मेरी हड्डियाँ दिख रही है हाथ में किसी भी एंगल से, कहोगे नहीं मैम वो तो छुपी हुई है अंदर, तो सो वी कैन गेट सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। तो हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, एक्सरे से। हमें किससे दिखाई देती हैं मसल्स बेटा, एक्सरे की हेल्प से हमें क्या दिखाई देती है, मसल्स दिखाई देती हैं। हम मसल्स को वैसे नहीं देख सकते। देखो अब एक्सरे कैसा होगा बच्चे, एक्सरे आपका ऐसा दिखाई देता है, आप कभी करवाया भी होगा आपकी फैमिली में किसी ने एक्सरे, तो ऐसा दिखाई देता है आपका क्या, एक्स, ठीक है बच्चे। तो आप एक्सरे करवाते हो तो आपको पता चल गया ना एक्सरे कैसा होता है। तो एक्सरे स्कैन जो डॉक्टर करता है, एक्सरे आर स्पेशल रेज ऑफ अ लाइट विच आर अलाउड टू पास थ्रू आवर बॉडी। अब कोई पूछे आपसे नेक्स्ट टाइम कि एक्सरे क्या होती हैं बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर से पास हो सकती हैं, हमारे बॉडी के अंदर से वो क्या हो सकती है, पास थ्रू हो सकती हैं, वेरी स्मॉल टाइम में, बहुत कम टाइम में, कुछ सेकंड से भी, 1 सेकंड से भी पहले ही हमारी बॉडी के अंदर से पास आउट हो जाती हैं। दे पास थ्रू द टिश्यू बट डू नॉट पास थ्रू द बोन्स। ये हमारी टिश्यूज़ मसल्स में से तो पास हो सकती है लेकिन हड्डियों में से पास नहीं हो सकती हैं। क्यों, तभी तो हमें एक्सरे दिखाई देगा, क्योंकि हमारी बोन्स का एक्सरे तभी तो मिलेगा जब ये बोन्स के अंदर से नहीं जाएंगे। मान लो अगर ये बोन्स के अंदर से पास हो जाती तो हमें कैसे मिलता है एक्सरे, फिर तो वो उसके आर पार चली जाती। अब देखो शीशे के आर पार आपको दिखाई देता है ना, तो शीशे के आर पार क्या आप वो कर सकते हो, मतलब शीशे के बारे में पता कर सकते हो कि शीशे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वैसे ही बोन्स क्या हैं, बोन्स के अंदर से एक्सरेज पास नहीं होती है, मसल्स या टिश्यू के अंदर से पास हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट दे मेक अ शेडो। अब पास नहीं हो पाती इसीलिए वो क्या बनाती हैं बेटा, शेडो बनाती हैं।
क्या बनाती हैं, शेडो ऑफ द बोन्स, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं किसको, हमारे हड्डियों को या हमारी बोन्स को। तो क्या मिलेगी, स्पेशल फिल्म। बाय लुकिंग एट द फिल्म द डॉक्टर कैन चेक इफ़ द बोन इज़ ब्रोकन और नॉट। इसी फिल्म को देख के डॉक्टर ये बताता है कि क्या आपकी हड्डी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या आपकी हड्डी कहीं से टूटी तो नहीं हुई है। तो इसी को देख के, एक्सरे को देख के बताता है। हाउ बोन्स लुक लाइक विद दी हेल्प ऑफ एक्सरे। एक्सरे की हेल्प से आपकी बोन्स कैसी दिखती है। हाउ एवर एक्सरे हैव हाई एनर्जी एंड आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी इफ़ वी आर एक्सपोज टू दैम फॉर अ लॉन्गर टाइम। एक्सरेज क्या होंगी बेटा, हार्मफुल होती हैं। अगर ज़्यादा देर तक आप इसे अपनी बॉडी के ऊपर बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी एक्सरे कराते हैं तो भी क्या होगा बेटा, वो हार्मफुल होगा आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। अब आता है, देखो ये तो हो गई ह्यूमंस की बात। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हाउ डू अदर एनिमल मूव्स। जैसे कॉकरोच कैसे मूव करता है, अर्थवॉर्म होता है ना, वो कैसे मूव करता है, स्नेल्स कैसे मूव करती हैं, बर्ड्स कैसे मूव करते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ अर्थवॉर्म। तो ये हम अपनी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपको जो अपनी NCERT वाली बुक है बेटा, वहाँ से ये कंप्लीट रीड आउट करना है, स्टडी करना है। कहाँ तक, जहाँ तक आपके डॉक्टर के एक्सरे की बात हुई है वहाँ तक आपको कम्प्लीटली इसको क्या करना है, रीड आउट करना है। ओके बच्चे, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।